हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, बात जब भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर किसी शैतानी ताकत की हो तो हर कोई उसे सुनना चाहता है, मगर अकेले में रूहानी ताकतों से सामना हो जाए तो किसी का भी दम निकल सकता है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अदृश्य शक्तियों के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो मैंने बचपन में सुनी थी। ये कहानी एक लड़के की है जो चुड़ैलों के बीच फंस जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। वो लड़का कुश्ती में बहुत माहिर था, दूर गांव तक कुश्ती लड़ने जाया करता था। उसे अपनी कुश्ती और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसके घर में सिर्फ उसके पिता ही जीवित थे, माँ चल बसी थी। एक रात अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो घर में अकेला था। अपने पिता की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। लड़के ने सोचा, मुझे किसी तरह डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, पर आधी रात का समय भी हो चुका था। वो करे तो क्या करे। डॉक्टर का घर उसके गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे जंगल पार करके दूसरे गांव जाना था। वो सोच में पड़ गया कि अभी डॉक्टर को बुलाया जाए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। डॉक्टर के गांव जाने का सिर्फ एक जंगल वाला ही रास्ता था। वो अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद जब जंगल शुरू हुआ तो वो दौड़ने लगा। बीच जंगल में पहुंचा तो देखता है कि एक औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। लड़के ने सोचा कि इसके बगल से दौड़कर पार कर जाऊंगा। जैसे ही रास्ते के किनारे से दौड़कर पार होने लगा कि वो औरत पीछे से आवाज लगाई और बोली, ए लड़के, रुक जा। वो लड़का रुक गया। फिर चुड़ैल बोली, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? वो लड़के बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। चुड़ैल बोली कि तू मेरा एक काम कर देगा तो तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो लड़का जान चुका था कि रास्ते में खड़ी औरत कोई आम औरत नहीं है, ये जरूर कोई चुड़ैल होगी। वो लड़का बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लड़का वहां से बहुत तेजी से भागा, पर जैसे ही कुछ दूर दौड़ा तो उसने देखा कि रास्ते में दो और चुड़ैल खड़ी है। लड़का बहुत डर गया और वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वहां से भागना चाहा, दोनों चुड़ैल दौड़कर उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें मेरी बड़ी बहन रोकी थी तो तुम क्यों नहीं रुके? दोनों चुड़ैल उस लड़के को खींचना शुरू करते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगी। वो रोने लगा और खुद को छोड़ देने के लिए उन सभी से मिन्नतें करने लगा। दोनों चुड़ैल बोली कि पहले मेरी बड़ी बहन के पास चलो, वो ही फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। वो लड़का चीखता रहा और चुड़ैल उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले गई। वो देखता है कि बड़ी वाली चुड़ैल पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो उसकी बड़ी बहन से मिन्नतें करने लगा और बोला कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो उसकी बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें मारकर अपने में मिला लूंगी। लड़का खुद को न मारने की बहुत मिन्नतें करने लगा। अंत में चुड़ैल बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस पेड़ पर जो झूला लगा हुआ है, हम सभी को बारी बारी करके झूला झूलाना पड़ेगा। वो लड़का राजी हो गया। चुड़ैल बोली, अगर ये बात किसी से बताए तो हम सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़का नहीं बताने का वादा करता है और सभी चुड़ैलों को
झूला झूला कर वापस अपने घर चला आता है। जब घर पहुंचता है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटे तुम डॉक्टर के पास गए थे? तो वो लड़का बोलता है कि रास्ते में जंगल होने के कारण मैं नहीं जा पाया। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, कल सुबह जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाना। जब सुबह हुई तो वह लड़का उसी जंगल के रास्ते से ही डॉक्टर साहब के गांव की तरफ चल दिया। उसने देखा कि वो रास्ता बिल्कुल शांत है। लोग उस जंगल में बकरी चरा रहे थे। कहीं भी चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं था। रास्ते पे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गाय भैंस चर रहे थे। वो उस रास्ते से डरता हुआ गया और डॉक्टर साहब को बुला लाया। डॉक्टर साहब उसके घर आकर उसके पिता को चेक किए और कुछ दवा लिख दिए। वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर अपने पिता को दे देता है। पर जैसे जैसे रात होने लगी उसे डर लगने लगा। वो सोचा कि आज रात मुझे उन चुड़ैलों को झूला झुलाने जाना पड़ेगा। वो लड़का बहुत डर रहा था कि अगर ये राज की बात किसी को बताऊंगा तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। जब आधी रात हुई तो वो लड़का डरता डरता जंगल की तरफ चल दिया। वो देखा कि तीनों चुड़ैल उसका इंतजार कर रही है। चुड़ैल बोली, अगर तुम नहीं आते तो हम सभी तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर चले जाते। तीनों चुड़ैल उससे मजाक करने लगी और उसके जंगल के पास पेड़ के ले गई जहां पर झूला लगा हुआ था। चुड़ैल उसे परेशान करती और बीच बीच में हंसती। वो लड़का तीनों चुड़ैलों को बारी बारी झूला झूला कर वापस चला आता है। ऐसा ही सिलसिला चलने लगा। वो लड़का रोज रात उन चुड़ैलों को झूला झुलाने चला जाता और झूला झूलकर वापस अपने घर आ जाता। वो सभी चुड़ैल झूला झूलने के बहाने उस लड़के का रोज थोड़ा थोड़ा खून चूस लेती थी। एक रात उसने फैसला किया कि अब से वो उन चुड़ैलों को झूला झुलाने नहीं जाएगा। वो डर भी रहा था और किसी तरह खुद को अपने बस में करके अपने बिस्तर पर सो गया। पर आधी रात के बाद उस लड़के के घर की खिड़की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तो लड़का समझ गया कि चुड़ैल उसे लेने के लिए आई है। वो खिड़की नहीं खोलने का फैसला करता है, पर खिड़की के बाहर से आवाज़ आती है कि लड़के, तुम खिड़की खोलते हो कि हम सभी तुम्हारे घर के अंदर आए। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। लड़का बहुत डर गया। वह खिड़की खोल देता है। देखता है कि तीनों चुड़ैल खिड़की के बाहर खड़ी है। चुड़ैल बोलती है कि चलो अब हमें झूला झुलाने चलो। वो लड़का फिर उस रात उन चुड़ैलों को झूला झुलाने चला जाता है। अब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़का जब नहीं जाता तो चुड़ैल उसे लेने चली जाती। लगभग 1 महीने का समय बीत गया। वो लड़का धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गया। जो लड़का पहले पहलवानी में तेज था, जिसका शरीर बहुत तगड़ा था, वो अब सूख चुका था, मानो उसे कोई बीमारी हो चुकी हो। वो लड़का बहुत दुबला पतला हो गया। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा शरीर पूरा सूख चुका है। तो वो गोल मटोल जवाब देकर बचने की कोशिश करता। उसकी हालत देखकर उसके पिता भी उससे पूछते कि तुम्हें कोई अंदरूनी बीमारी हो गई है, डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा लो। उस लड़के के पिता को भी बहुत चिंता सताने लगी। एक दिन उसके पिता उसे बहुत दबाव देकर पूछने लगे कि तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम उसका इलाज क्यों नहीं कराते? अगर कोई और बात है तो मुझे बताओ। उस लड़के के पिता उसे बहुत डांटने लगे। तब जाकर वो सोचा कि अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो भी धीरे धीरे मर ही जाऊंगा।
उसने सभी बातों को अपने पिता से बताने का फैसला किया। उसके साथ शुरू से अब तक जो भी घटना चुड़ैलों के साथ घटी, सभी घटना को अपने पिता को बता दिया। उसके पिता को जब पूरी हकीकत का पता चला तो वो भी बहुत चिंता से पड़ गए। अब सोचने लगे कि मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे को उस चुड़ैल से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। वो अपने बेटे से बोले कि वो चुड़ैल जैसा बोल रही है तुम वैसा ही करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अब उसके पिता को चिंता सताने लगी थी। उसके पिता भी हकीकत जानना चाहते थे। एक रात उन्हें पता भी चल गया कि सच में चुड़ैल मेरे बेटे को बुलाने आती है। उसके पिता चुड़ैल से मुक्ति दिलवाने का उपाय सोचने लगे। उन्हें पता चला कि दूर गांव में एक साधु बाबा रहते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं। बिना समय गवाए उसके पिता उस साधु बाबा के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने बेटे की सभी बातों को उस साधु बाबा को बता दिया। वो साधु बाबा बोले कि ठीक है, मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। दिन रहते साधु बाबा उसके घर पहुंच गए। उसने उस लड़के से मुलाकात की और सारी हकीकत जानने की कोशिश की। वो भी सभी हकीकत जानकर हैरान हो गए। उन्होंने लड़के के पिता को बोला कि वह चुड़ैले रोज झूला झूलने की वजह से रोज इसका थोड़ा थोड़ा खून पी लेती है और वो अमावस्या का इंतजार कर रही है जब वह इसकी बलि देकर शैतान को खुश करेगी। साधु बाबा अपनी पोटली से कुछ निकालते हैं और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर कुछ मंत्रों का जाप करके बंद मुट्ठी में 3 बार फूंक कर उस लड़के को थमाते हुए बोले, ये सिद्ध किया हुआ दाना है, इसे अपने पास रख ले। आज रात तुम उन चुड़ैलों के पास मत जाना, चुड़ैल खुद तुम्हारे पास आएंगी। अच्छा मौका देखकर ये दोनों दाना उसके ऊपर फेंक कर पलट जाना। साधु बाबा पिता और बेटे को आशीर्वाद देते हुए घर से बाहर निकले और कहा कि तुम्हारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साधु बाबा अपने आश्रम चले गए। दिन ढल गया और रात शुरू हो गई। जैसे जैसे रात घनी होती गई, पिता और बेटे के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। आधी रात हो चुकी थी। लड़का अपने बिस्तर पर बैठकर उन चुड़ैलों के आने का इंतजार कर रहा था और बहुत डर भी रहा था। तभी खिड़की से खटखटाने की आवाज आने लगी। लड़का समझ गया कि चुड़ैल सभी आ चुकी है। वो डरते हुए जाता है और खिड़की खोल देता है। खिड़की खुलते ही देखता है कि तीनों चुड़ैल खिड़की के उस पार खड़ी है। बड़ी वाली चुड़ैल सबसे आगे खड़ी है। चुड़ैल बोली कि हमें झूला झुलाने चलो, नहीं तो हम सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। लड़का बहुत डर गया। उसके एक हाथ में बाबा के दिए हुए दाने थे। उस लड़के को बाबा की बात याद आने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ के सभी दाने उन चुड़ैलों के ऊपर फेंक दिए और पलटकर खड़ा हो गया। लड़का डर से कांप रहा था, सोच रहा था कि ये चुड़ैलें कहीं मुझे मार ना दे। दाना पड़ते ही सभी चुड़ैल छटपटाने लगी। उस लड़के से खुद को बचाने की मिन्नतें करने लगी, पर उस लड़के को बार बार साधु बाबा की कही हुई बातें याद आती रही। सारी रात वो लड़का वहीं पर पलटकर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो उसके पिता दरवाजा खटखटाने लगे। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सुबह हो चुकी है तो वो दरवाजा खोल देता है। उसने देखा कि सुबह की रोशनी खिड़की से होते हुए कमरे के अंदर आ रही है। खिड़की के बाहर सिर्फ खामोशी है, वहाँ कोई भी नहीं है। रात वाली सभी बातों को वो अपने पिता को बताता है। पिता को भी यकीन हो गया कि अब से वो चुड़ैल नहीं आएंगी। उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल कभी भी वापस नहीं आई, पर उस लड़के के अंदर से डर खत्म नहीं हुआ, जो अब भी खिड़की को देखता है तो डर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ और भी लाते रहेंगे। जय सिया राम।